आइए समझते हैं आज मुद्रा का महत्व। तो वर्तमान युग मुद्रा का युग है। मुद्रा आधुनिक समय में आर्थिक जीवन का आधार केंद्र है। मार्शल के अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है। मुद्रा का आर्थिक क्षेत्र में महत्व स्पष्ट करने वाले बिंदु। तो मार्शल क्या कहते हैं कि वह धुरी है मुद्रा जो समस्त अर्थ विज्ञान के चारों ओर चक्कर लगाता है। जहाँ भी अगर हम वृद्धि और विकास, जीवन स्तर को अच्छा करना, कुछ अच्छा सोचे, उसके आसपास मुद्रा ही होती है। मुद्रा है तो सब अच्छा है, मुद्रा नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। सोच बन करके रह जाती है। तो वर्तमान युग मुद्रा का युग है। इसमें इसके महत्व को स्पष्ट करने वाले बिंदु निम्नलिखित है। पहला, उपभोग के क्षेत्र में, यानी जो भी हम अपनाना चाहते हैं, भोजन करना चाहते हैं, तो इसकी पूर्ति मुद्रा से ही होती है। उपभोग के क्षेत्र में मुद्रा के आर्थिक महत्व को हम निम्न शीर्षकों से स्पष्ट करते हैं। पहला है अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति। मुद्रा है तभी हमें अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं। उपभोक्ता मुद्रा द्वारा समसीमांतुष्टि गुण नियम का पालन करके अपने व्यय से अधिक संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि तभी प्राप्त कर सकता है जब उसके पास पैसा रहे। दूसरा, भविष्य में भुगतान संभव। उपभोक्ता को कभी कभी वस्तुएं उधार भी लेनी पड़ सकती है, मजबूरी पड़ जाती है कई बार, जिनका भुगतान भविष्य में करना होता है। यह कार्य वह मुद्रा की सहायता से ही कर सकता है। तीसरा है संचय करना संभव। मुद्रा द्वारा मनुष्य अपनी आय का एक भाग वर्तमान उपभोग पर व्यय कर देता है और कुछ भाग, देखिए इंटरनेट बैंकिंग आजकल बैंकिंग का नया स्वरूप, तो कुछ भाग भविष्य के लिए बचाकर रख लेता है। मुद्रा द्वारा ही ऐसा करना संभव हो पाता है। तो तीसरा भाग है संचय करना, कि अपनी आय का एक भाग वर्तमान पर उपभोग करता है और अन्य शेष को भविष्य के लिए बचाकर रख लेता है। चौथा है विभिन्न वस्तुओं की उपलब्धि संभव। मुद्रा द्वारा मनुष्य अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुओं को क्रय कर सकता है। मुद्रा के द्वारा ही मनुष्य क्या है, अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं को क्रय कर सकता है। अर्थात मुद्रा उपभोक्ता को चयन की स्वतंत्रता देती है। मुद्रा है तभी चयन कर पाता है ठीक ठाक वस्तुएं, अन्यथा मजबूरी में जो वस्तु मिलती है वह वस्तु वह उठा करके घर ले आता है। तो अच्छी वस्तुएं प्राप्त करने के लिए मुद्रा की आवश्यकता होती है। अब भी पॉइंट आता है उत्पादन के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। तो उत्पादन के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व निम्नानुसार है। नंबर 1, बड़े स्तर पर उत्पादन संभव। तो बहुत बड़ा अगर कुछ करना है तो उसके लिए मुद्रा की आवश्यकता होती है। जितनी मुद्रा होगी उतना बड़ा उत्पादन होगा। मुद्रा के चलन से बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हो सका है। इस उत्पादन में उत्पत्ति के साधनों का सहयोग होता है। इस उत्पादन में उत्पत्ति के साधनों का बहुत बड़ा महत्व होता है। इस सामूहिक उत्पादन को बेचकर जो मुद्रा प्राप्त होती है उसे उत्पत्ति के साधनों में बांट दिया जाता है। जितने भी उत्पादन करने में साधन होते हैं उनको इस उत्पत्ति के उत्पादन में सहयोगी जितने भी तत्व होंगे उनको उसे बांट दिया जाता है। दूसरा आता है श्रम विभाजन व विशिष्टीकरण। श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण संभव। मुद्रा द्वारा ही श्रम विभाजन व विशिष्टीकरण संभव हो सका है, जिससे उत्पादन प्रक्रिया को गति मिलती है। काम को गुणों के आधार पर मुद्रा द्वारा ही बांटा जा सकता है। जो जिस क्वालिटी का काम करेगा उसे उतना पारिश्रमिक मिलेगा। तो विशिष्टीकरण संभव मुद्रा के द्वारा ही हो सकता है। तीसरा, उत्पत्ति के साधनों को जुटाना संभव। तो मुद्रा के कारण ही उत्पादक कम उत्पादकता देने वाले साधनों के स्थान पर
अधिक उत्पादकता देने वाले साधन की प्रतिस्थापना कर सकता है और इस प्रकार कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन करने में समर्थ होता है। कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन मुद्रा के द्वारा ही संभव होता है। अब सी पॉइंट आता है विनिमय के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। तो लेन देन के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व किस प्रकार का है? मुद्रा के महत्व का विवेचन निम्नानुसार है। पहला, वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर करना। मुद्रा ने वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ तथा अर्थ संचय की कठिनाइयों को दूर कर दिया। पहले वस्तु के बदले वस्तु बेची जाती थी तो बड़ी वस्तु छोटी वस्तु में हस्तांतरण करना मुश्किल हो जाता था, बहुत कठिन कार्य था और इसे भी हल कर दिया और मुद्रा के संचय की कठिनाइयों को भी मुद्रा ने दूर कर दिया। बैंक व साख संस्थाओं का विकास। दूसरा आता है बैंक और साख संस्थाओं का विकास। मुद्रा द्वारा साख पत्रों व साख संस्थाओं को जन्म दिया। जब से मुद्रा प्रचलन में आई तभी बैंकें प्रचलन में आई। वस्तुओं को संजो करके नहीं रखा जा सकता था, नष्ट हो जाती थी या तो फिर समाप्त हो जाती थी, परंतु मुद्रा समाप्त नहीं होती। चेकों व विनिमय पत्रों के द्वारा विनिमय कार्य अत्यधिक सरल हो गया। तीसरा आता है पूंजी संचय संभव। मुद्रा द्वारा लोग अपना धन बचाकर उसे उत्पादन कार्य में लगा देते, इस प्रकार पूंजी का निर्माण होता है। चौथा आता है पूंजी को गतिशील बनाना। मुद्रा पूंजी को गतिशील बनाती है, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक सरलता से भेजा जा सकता है। अब डी भाग पर आते हैं वितरण के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व किस प्रकार का है। तो वितरण के क्षेत्र में मुद्रा का अत्यधिक महत्व है। बांटने के क्षेत्र में मुद्रा का अत्यधिक महत्व है। बड़े पैमाने के उत्पादन में लोग संयुक्त रूप से कार्य करते हैं, उन सभी को उनके कार्य का पुरस्कार मुद्रा में ही दिया जाता है। अब ई आते हैं पॉइंट लास्ट, राजस्व के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। तो सरकार के आय व्यय संबंधी सभी कार्य मुद्रा से ही होते हैं। वह जो भी कर लगाती है यानी टैक्स लगाती है मुद्रा में ही देना पड़ता है। वह अपना व्यय भी मुद्रा में ही करती है। मुद्रा के कारण सरकार अत्यधिक सामाजिक लाभ के सिद्धांत का पालन करने में समर्थ होती है। प्रश्न आता है अगला, अब मुद्रा के दोष बताइए। तो मुद्रा के दोष कौन कौन से हैं? मुद्रा के दोष 3 प्रकार के हैं। पहला आर्थिक दोष, दूसरा नैतिक दोष और तीसरा सामाजिक दोष। तो आर्थिक दोष पैसे का क्या है? मुद्रा का आर्थिक दोष। आर्थिक दृष्टि से मुद्रा के दोष निम्नलिखित है। पहला, ऋण तंत्र को प्रोत्साहन। मुद्रा द्वारा उधार लेने की आदत को प्रोत्साहन मिला है। मुद्रा नहीं होती तो उधारी नहीं होती है। और उधार एक ऐसा मेहमान है जो एक बार आता है तो जाने का नाम ही नहीं लेता। एक बार उधारी करने की आदत पड़ जाती है तो फिर व्यक्ति हिम्मत बढ़ा देता है, बार बार उधारी करता है। और ये उधारी की आदत जो है ये हमें हमारे धन धान्य से दूर कर देती है, क्योंकि देना मुश्किल होता है। लेना तो सरल होता है परंतु देना मुश्किल होता है, क्योंकि इसके माध्यम से उधार लेना व देना आसान हो जाता है। दूसरा आता है दोष, आर्थिक दोष में अति पूंजी एवं अति उत्पादन को प्रोत्साहन। तो अति पूंजी और अति उत्पादन, मुद्रा के द्वारा ही अति पूंजी अर्जित होने लगी। वस्तु विनिमय में अति अगर हो जाती थी तो उन्हें संजो करके रखना, उन्हें व्यवस्थित रूप से कार्य में लगाना मुश्किल हो गया था, परंतु मुद्रा ने आसान कर दिया। और उत्पादन को बढ़ावा, कभी कभी ज़्यादा उत्पादन भी हानिकारक हो जाता है। जब उद्योगपतियों को ऋण आसानी से मिल जाता है तो यह प्रवृत्ति उद्योग और व्यवसाय में अति पूंजीयन और अति उत्पादन को बढ़ाती है, जिसके कारण सामान्य की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। समाज की और अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। अगला आता है मुद्रा के मूल्य में अस्थिरता। मुद्रा की विनिमय शक्ति में परिवर्तन होते रहते हैं
और इस परिवर्तन के विभिन्न वर्गों पर विभिन्न प्रभाव पड़ते हैं, परंतु कुल मिलाकर ये परिवर्तन समाज के आर्थिक जीवन में एक बड़ी अनिश्चितता पैदा कर देते हैं, जो व्यापार और उद्योग की उन्नति में बड़ी बाधक है। अब आता है अगला भाग, वर्ग संघर्ष का उदय। इसी में अलग अलग वर्ग बन गए। जैसे हमें गरीबी रेखा, तो मुद्रा की शक्ति के बल पर समाज में कुछ व्यक्ति अधिकाधिक धनी होते चले जा रहे और अन्य व्यक्तियों को आर्थिक गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। परिणाम स्वरूप समाज में वर्ग संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। अब आता है दूसरा, नैतिक दोष, मुद्रा का नैतिक दोष। तो नैतिक दृष्टिकोण से मुद्रा सभी दोषों की जड़ है। मुद्रा ही सभी दोषों की जड़ है। मुद्रा नहीं होती तो दोष ही नहीं होते। इनसे मनुष्य को लालची बना दिया। मुद्रा ने मनुष्य को कैसा बना दिया? लालची। यही मनुष्य को धोखेबाजी, चोरी, डकैती, हत्या, गहन विश्वासघात, घूसखोरी, बेईमानी तथा पाप के मार्ग की ओर ले जाती है। मुद्रा द्वारा समाज में शोषण वृत्ति का जन्म हुआ है। मुद्रा आई तभी से शोषण की प्रवृत्ति प्रारंभ हुई। तीसरा दोष आता है सामाजिक दोष। सामाजिक दृष्टि से मुद्रा के दोष निम्नलिखित है। भौतिकवाद को प्रोत्साहन। भौतिकवाद को प्रोत्साहन मिलता है, इसी कारण मनुष्य के मस्तिष्क की शांति भंग हो गई। दूसरा, प्रलोभन को प्रोत्साहन। मुद्रा ने लोगों में लालच व मोह की भावना को बढ़ावा दिया। यह भाई को भाई से तथा पति को पत्नी से पृथक कर देती है। तीसरा दोष आता है शोषण की प्रवृत्ति उत्पन्न करना। तो मुद्रा द्वारा शोषण की प्रवृत्ति का जन्म होता है। इसी मुद्रा के कारण व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का ही शोषण होता है। शोषण वृत्ति के कारण आज श्रम व पूंजी में निरंतर संघर्ष चल रहा है। प्रणाम। अगले प्रश्न में हम केंद्रीय बैंक की परिभाषा और इसके कार्यों की व्याख्या करेंगे। प्रणाम सभी को।